हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th को आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपके पास शॉर्ट का नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचेगा। और शॉर्ट के अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे डालती हूँ, ठीक है। तो आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपका क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स कैसे होता है, ये आपका अंडाकार शेप का होता है। इसके अंदर आपका एक्स और वाई दोनों एक्सिस तक जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना। ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। कौन सा है, दो तरह का होता है, एक सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और एक सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अंदर होगा सिमेट्रिकल तो आपकी एक्स की वैल्यू है जो वो ज्यादा होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे शेप में बनेगा, एक्स पे कम और वाई पे आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस और ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका पूरे का एरिया निकालना, तो इसके अंदर कितने पार्ट आपको पता है, 4 इक्वल पार्ट है। और अगर 4 इक्वल पार्ट है तो एक का निकाल लेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पूरा के पूरे एलिप्स का जो एरिया आपका आ जाएगा। ये इक्वेशन है, इसका मतलब ये एक्स की है वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक्स एक्सिस पे वैल्यू है ए और 0, वाई एक्सिस पे है 0 और बी। वाई पे कहां तक गया, बी तक गया, होल स्क्वायर मिलेगा। ये आपकी कंडीशन है। ऐसे भी इक्वेशन मिल सकती है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इस कंडीशन में आपका कौन सा है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई की वैल्यू ज्यादा है। 4 किसका होल स्क्वायर है, 2 का, तो 2 का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू देगा तो आप ऐसे करोगे। तो अब आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका निकालना, एरिया ऑफ इलिप्स का। एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया 0 टू एक्स एक्सिस पे कितना गया, ए और y dx। क्या करेंगे हम, y dx क्या करेंगे, y इंटू में dx। या यहाँ पर आप नाम दे सकते हो क्या, जैसे ये o हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो एरिया ऑफ o a b o, o a b o से कहां पर गया, a पर, a से b पर, b से वापस ओ पर। तो क्या करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ किसका, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ठीक है। क्लियर है, मींस कहने की बात है 0 टू ए, क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू a है, y dx। अब यहां से y की वैल्यू आप निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, या तो इलिप्स का मिलेगा आपको या सर्कल का। सर्कल के ज्यादा चांसेस है, इसको थोड़ा सा कम बार, लेकिन हो सकता है अब की बार इसको क्वेश्चन में दे दे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करोगे, ए स्क्वायर एलसीएम, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वैल्यू आपको वाई स्क्वायर की निकालनी है तो बी स्क्वायर उधर चले जाएगा, इधर डिवाइड में है
तो इधर मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की। तो आप क्या करोगे, इसका टेकिंग रूट बोथ साइड, क्या करोगे आप, टेकिंग रूट बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी बाई ए आपका बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाई ए आपका बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि स्क्वायर में है। अब आप इसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया हमने कल ही निकाला था, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू ए, और वाई ओ ए बी ओ की वैल्यू आई आपकी बी बाई ए अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से 4 बी बाई ए बार, और इसकी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था अपना कल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो x बाई 2 क्या था, x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट लगा दो आप 0 से लेकर a तक। क्या लिमिट लगाओगे, 0 से लेकर a तक। अब x की जगह पहले आप a पुट करो, फिर आप 0 पुट करोगे। क्या क्या पुट करोगे, पहले a फिर आप 0। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, फिगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे। अब लिमिट लगाओ आप, लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 4b बाई ए, और पहले अपर x की जगह a बाई 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। क्या करोगे, a बाई ए माइनस, क्या करोगे, माइनस x की जगह 0 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए। ये आपकी लिमिट, ये 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बनेगा, तो सिर्फ ये बचेगा 4b बाई ए इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए 1, ठीक है। और माइनस में क्या रख सकते हो आप, माइनस में 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 बाई समथिंग 0 होता है ना यहाँ पर भी, ठीक है। अब 1 वैल्यू आपको पता है किसकी होती है, किसकी होती है, 90 की, कल की थी हमने, साइन पाई बाई 2 बोलोगे, इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसिल, 4b बाई ए इंटू में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, एक ए पावर से एक ए पावर कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी और पाई, ए बी और पाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। जिसने हमारा लास्ट लेक्चर देखा, अच्छे से समझ में आया जिसको सर्कल का, तो इलिप्स का अच्छे से फाइंड आउट कर सकता है। क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, दोबारा से मैं रफली बना सकती हूँ, ओ ए बी, तो आप इसका एरिया निकाल दो एक पोर्शन का, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपका पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो 4 इंटू एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या है, एक्स के नीचे क्या है, ए और 0, वाई पे है 0 और बी, 0 और बी, तो 0 टू ए हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ओरिजिन 0 0 है, ओरिजिन क्या है यहाँ पर, ओ की वैल्यू क्या है आपकी 0 और 0, तो 0 से ए, 0 टू ए वाई डी एक्स, ओ ए बी ओ, इसका एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, पूरे इलिप्स का एरिया आपका हो जाएगा। तो ये आपकी
तो 4 इंटू 0 टू ए वाई डी एक्स, तो आपको y की वैल्यू निकालनी इस इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के में ना ले। जो बच्चा 60 आउट ऑफ 60 चाहता है वो एक लेक्चर को अच्छे से देखे, और भाई जो पासिंग मार्क्स आता है उसको मैं लास्ट में बता दूंगी कि ये चैप्टर कर लेना, वो पास हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, अंडर रूट ले जाए, अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो वाई डी एक्स में, 4 इंटू वाई की वैल्यू बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 4 बी बाई ए बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या था आपका, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट 0 टू है। एक बार एक्स की जगह आपने ए लगा दिया और अगली बार 0, ए लगाया तो ये वाला 0 बन गया, यहाँ पर ए से ए कट जाएगा 1 बन जाएगा, और ये पूरा 0, ये भी 0 ये भी 0। तो यहाँ पर 1 वैल्यू होते 90 पे, साइन इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसिल, और पाई बाई 2 साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चाहे एग्जामिनर कितनी भी स्टेटमेंट चेंज कर दे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बता दिया मैंने स्टेटमेंट कैसे दे सकता है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है आपकी 4 और 0, यहाँ पर है आपकी 0 0, और वाई एक्सिस पे है 0 और 3। तो अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है ये आपका एलिप्स। ठीक है, तो आप लिमिट लोगे 0 टू 4 वाई डी एक्स, वैल्यू जैसे आपने निकाली ऐसे ये हो सकता है। ऐसे भी दे सकता है दूसरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू 1। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, वाई एक्सिस, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है आपकी ज्यादा है, 81 है। तो आप एक्स स्क्वायर बाई 25 5 का होल स्क्वायर, और ये किसका है 9 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आप जब भी आप इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसे आप ड्रॉ करोगे, और एक रीजन का एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका पूरा इलिप्स का हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी 0 और 9 क्या हो जाएगी 0 और 9, और यहाँ पर हो जाएगी 5 और 0, और ये 0 0। तो जब भी आप एरिया निकालोगे तो x dy, और लिमिट आपकी क्या होगी 0 टू y की लिमिट क्या आ जाएगी 9, 0 टू क्या हो जाएगी 9। क्लियर है? तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे तो आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। और आपको जब भी टाइम लगता है आप पीछे के लेक्चर अच्छे से देखो, जो ऑब्जेक्टिव की क्लास मैंने डाली है, यूनिट 1st 2nd और 3rd की 2-3 क्लास डाली है मैंने, जिसमें एक बार में तो पूरा फंक्शन और लिमिट वाले जितने डेरिवेटिव के बन रहे ऑब्जेक्टिव सारे एक लेक्चर में करवा दिए, और एक डेफिनेट और इनडेफिनेट के करवा दिए। उनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आना, ऑब्जेक्टिव को आप जरूर देखें, हल्के में ना ले, वहीं से वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 6, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और लाइन की वैल्यू y इज इक्वल टू 0। लाइन की वैल्यू क्या है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5। जब लिमिटिंग पॉइंट y की दे रखे हैं तो आपको अच्छे से पता है, आप यहाँ पर वैल्यू क्या करोगे, लिमिटिंग पॉइंट 0 टू, अगर 5 है y की लिमिट लोगे तो x dy करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, एरिया क्या हो जाएगा x dy, क्या हो जाएगा एरिया x dy। तो जब भी आप इसका एरिया निकालोगे, स्क्वायर में है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 4, और टेकिंग रूट बोथ साइड, तो y प्लस 4 का रूट, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट y प्लस 4, आपकी x की वैल्यू आ गई। प्लस माइनस मीन्स आपका जो एरिया है वो इधर वाला भी होगा और इधर वाला भी होगा। y की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5। तो ऐसे कोई ये लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पर 5 लोगे आप, तो x की वैल्यू यहाँ पर जब आप पुट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एरिया है वो कैसे बनेगा। ऐसे जैसे x की वैल्यू आपने y की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू 0 पुट की तो √4, और x की वैल्यू क्या आ गया आपकी प्लस माइनस
2 आ गई, मतलब इधर भी आपका 1 और 2, -2 हो गया -1, ऐसे बनेगा। लास्ट पॉइंट ये बनेगा 1 और 2, तो एक x की वैल्यू आपकी प्लस का 2, एक x की वैल्यू माइनस का 2, तो +2 यहाँ आ जाएगा। तो ये एरिया बनेगा आपका, दोनों तरफ का है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू में x dy, 2 इंटू में x dy आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 0 to 5 x dy। आपको सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जो मैथ में निकाल के दिखा रखी है मैंने बता दिया। फर्स्ट वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू x y की जगह 0 रखा तो x2 आ गया, मींस इधर आपकी 2 से लेकर -2 तक आपकी वैल्यू लाई करेगी, और सारी की सारी वैल्यू इनके बीच में, जैसे x की y की वैल्यू 1 रखोगे तो √5 आ जाएगा, कहीं लाई करेगा। 2 रखोगे y की, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो 5 तक आपको रखना है। 5 रखोगे तो 9 आ जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 to 5 अंडर द रूट y प्लस 4। तो यहाँ से 2 बार 0 to 5 y प्लस 4 की पावर 1/2 इंटू dy। अब इसका एरिया आपको अच्छे से निकालना आता है, y प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 to 5। y का कोफिशिएंट 1 है तो इंटू में 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में y प्लस 4 की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, और लिमिट लगा दो 0 से लेकर 5 तक। क्या लगा दोगे, लिमिट 0 से लेकर 5 तक। ये ऊपर चले आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 इंटू में 2/3 और y प्लस 4 की पावर 3/2, लिमिट 0 to 5। तो ये 4/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, 4/3। दिस इम्प्लाइज 4/3 y प्लस 4 की पावर 3/2, लिमिट 0 से लेकर आपकी 5, 0 से लेकर आपकी 5। क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। एक बार दोबारा देखो, मैं इसको इरेज कर दूंगी। ये आपको इक्वेशन दे रखे थे, y इक्वल टू x² - 4, ये लाइन दे रखी है। लाइन की वैल्यू y की 0 और एक है 5, तो y 0 यहाँ पर है, 5 इधर। ये स्ट्रेट लाइन आपने y इक्वल टू 5 ड्रॉ कर दी, x कितना भी रही, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर x² इक्वल टू y प्लस 4x की वैल्यू स्क्वायर हटाने के लिए रूट बोथ साइड आपने प्लस माइनस आ गया, एरिया y प्लस 4, y की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आपने जैसे ही पुट की तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू +-2 आ गई, मीन्स इधर -2 होगी, इधर +2 होगी। तो आपका एरिया इधर और इधर दोनों जगह सेम रहेगा, इसलिए एक जगह का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। लिमिट 0 to y, y की वैल्यू 5, तो 0 to 5 x dy, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √y प्लस 4। और वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ और लिमिट यहाँ पर मैं पुट करके दिखा दूंगी। और फिर आपने y प्लस 4 का इंटीग्रल कर दिया, y प्लस 4 की पावर हाफ का कैसे करते हो, y प्लस 4 की पावर हाफ प्लस 1 अपोन में हाफ प्लस 1 इंटू में y का कोफिशिएंट 1 होता है। मान लो 2y प्लस 4 होता तो इंटू में 2 आ जाता नीचे, ठीक है। x का और y का कोफिशिएंट नीचे आता है, तो y प्लस 4/3/2 सारे की पावर 3/2 0 to 5। ये 3/2 उल्टा हो जाएगा, 2/3 मीन्स 4/3 y प्लस 4 की पावर 3/2। अब लिमिट लगा दो, तो एरिया इक्वल टू 4/3, x की जगह आपने लगानी है अपर 5 प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस x की जगह 0, सॉरी y की जगह 0 की पावर 3/2। तो यहाँ से 4/3, 9 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2। आपको पता है, क्या पता है, 4/3, 9 किसकी 2 है, 9 है 3 की पावर 2, और सारे की पावर क्या है, पूरे की पावर 3/2 माइनस 4 किसकी 2 है, 2 की, और होल की पावर है 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका एरिया बचा 4/3, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, और 4/3, 3 की 3 हो गया 27 और 2 की 3 हो गया 8, और 27 में से 8 गया 19, और 19 4 जा क्या होता है आपका 76, 76/3 आपका आंसर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा आंसर आपका 76/3। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 7.1 के एक एक एग्जाम्पल हैं वो अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। होपफुली आप सबको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7.2 के करेंगे। उसका फर्स्ट एग्जांपल हम ट्रेपीजोइडल रूल का डिस्कस कर चुके हैं और बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। एरिया 4/3, अपर लिमिट लगा दी, एक्स वाई की जगह एक बार 4 रख दिया, फिर वाई की जगह 0। 9 की 3/2, 4 की 9 किसका होता है 3 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 4 किसका 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 3 की 3 माइनस 2 की 3, 3 की 3 27, 2 की 3 8, 27 में से 8 का 19, 19 4 जा 76/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और भाई जिस बच्चे ने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया और उसको लगा कि मैडम ने वाकई अच्छा पढ़ाया तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ट्रेपीजोइडल रूल को एक अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे।